डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में। वहाँ पर हमने वंशागति यानी इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा था, मेंडल के बारे में जाना था और जेनेटिक्स से संबंधित कुछ शब्दावलियों को जाना था। उसी में अगला है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। सबसे पहले बैक क्रॉस के बारे में हम जानते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? तो किसी भी जीवधारी के F1 पीढ़ी की संतानों का उनके जनकों से संकरण कराना बैक क्रॉस कहलाता है। F1 पीढ़ी के संतानों का उनके जनकों से, और उनके जो जनक होंगे वो होमोजाइगस होंगे, उनसे क्रॉस कराना, संकरण कराना कहलाता है बैक क्रॉस। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे मटर के पौधे का उदाहरण लेकर, यहाँ वहाँ पर शुरू करते हैं। मान लीजिए मटर का जो पौधा है वह दो प्रकार से, पहला है लंबा है जिसको हम टाल शब्द से प्रयोग करते हैं, और दूसरा है डाल बौना डाल। तो यहाँ पर इन दोनों के गैमीट, इन दोनों को हम कैपिटल टी और इसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट जो बनेगा वह कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो इन दोनों के मध्य संकरण होगा, संकरण हुआ, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई और यहाँ पर आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये जो नई संतति है या F1 पीढ़ी की होगी, इसे हम प्रथम पीढ़ी कहेंगे। और यहाँ पर जो नया पौधा तैयार होगा वह उनमें दोनों के लक्षण मिले जुले रहेंगे, लेकिन जो प्रभावी लक्षण है वही पहली पीढ़ी में दिखता है। यहाँ पर प्रभावी लक्षण टॉलनेस होता है, तो ये पौधे होंगे टॉल होंगे, मतलब लंबे होंगे। तो अब हमको पढ़ना है बैक क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस होता क्या है? किसी भी पौधे के F1 पीढ़ी की संतान, F1 पीढ़ी की संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण यदि उनके जनक से कराते हैं, इनका जनक कौन है? पहला ये है, दूसरा ये, चाहे इसका संकरण इससे करा दें चाहे इसका इससे करा दें, ये हमको ये कहलाएगा बैक क्रॉस। तो हम शुरू करते हैं यहीं पर। तो पहला संकरण हम कराते हैं इसके होमोजाइगस डोमिनेंट से, क्योंकि यह समयुग्मकी प्रभावी लक्षण है। सबसे पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे। तो यहीं पर क्रॉस कराते हैं। तो इसका हम करा रहे हैं क्रॉस डोमिनेंट से, मतलब कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर होमोजाइगस है, कैपिटल टी ये रहेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर बनेगा गैमीट बनेगा। यहाँ पर एक हो जाएगा कैपिटल टी, एक हो जाएगा स्मॉल टी, ये दो गैमीट हो जाएंगे। यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा कैपिटल टी। इन दोनों के मध्य अब संकरण होगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहला वाला इसके साथ जुड़ेगा और इसके पहला वाला इसके दूसरे के साथ जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा इसके पहले वाले से जुड़ेगा और फिर इसका दूसरा इसके दूसरे वाले से जुड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ 4 प्रकार की संततियों का निर्माण होगा और ये यहाँ पर दूसरी पीढ़ी मतलब F2 के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी। तो पहला जो आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर देखते हैं दूसरा, यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्मॉल टी गया है इसके साथ, तो मतलब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी वाला गया है इसके साथ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार की संततियाँ प्राप्त हुई। तो ये कैपिटल टी प्रभावी लक्षण, तो यहाँ पर ये दोनों पौधे हो जाएंगे
टॉल। और यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों समान है, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, मतलब विषम युग्म के प्रभावी लक्षण होंगे, मतलब ये भी क्या होंगे, टाल होंगे, लेकिन हाइब्रिड टाल होंगे। इसको हम हाइब्रिड टॉल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पौधे लंबे, शुद्ध लंबे हैं और दो पौधे संकर लंबे हैं। तो यहाँ पर जो हमको रेशियो प्राप्त हुआ ये 50-50 का प्राप्त हुआ। तो जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है वो 50-50% का आता है, या 1:1 का अनुपात प्राप्त होता है। अभी तक हमने क्या किया, डोमिनेंट से इसका संकरण कराया, F1 पीढ़ी का डोमिनेंट से कराया। अब यही संकरण हम रेसेसिव से कराते हैं यही बगल में। तो F1 पीढ़ी की जो संतति है वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हमको इनका संकरण कराना है रेसेसिव से, माने अप्रभावी से। तो यहाँ पर ये F1 पीढ़ी का है और इसका हम संकरण कराएंगे स्मॉल टी। यहाँ पर बनेगा गैमेट बनेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, यहाँ पर स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ये हो गया। अब इनके मध्य संकरण होगा, पहला वाला पहले वाले से जाकर मिलेगा, फिर पहला वाला दूसरे वाले से जाकर मिलेगा, फिर दूसरा वाला पहले वाले से मिलेगा, फिर दूसरा वाला अंतिम वाले से, दूसरे वाले से यहाँ मिलेगा। यहाँ देखते हैं कैसी संतानें प्राप्त हुई F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जाके मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। यहाँ पर कैपिटल टी गया है स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर स्मॉल टी गया है स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी गया है स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पर स्मॉल टी। यहाँ पर भी 4 प्रकार की संततियों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रथम 2 हैं ये समान है, और जो अंतिम 2 हैं ये भी दोनों समान है। ये जो लक्षण होंगे ये प्रभावी होंगे लेकिन हाइब्रिड होंगे। ये दोनों हाइब्रिड टाल, और ये दोनों क्या होंगे, डॉर्फ होंगे, मतलब बौनी प्रजाति होगी। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि 50-50% का रेशियो प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं शब्दों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों समान हैं। इसको भी हम कहेंगे होमोजाइगस क्योंकि ये दोनों समान हैं। ये प्रभावी लक्षण होता है क्योंकि ये पहली पीढ़ी में दिखता है, या अप्रभावी लक्षण होता है क्योंकि ये पहली पीढ़ी में नहीं दिखता है। इन दोनों के मध्य जब संकरण होता है तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा और ये हाइब्रिड हो जाएगा, संकर हो जाएगा, और संकर लंबे पौधे हो जाएंगे। तो अब ये हेट्रोजाइगस हो गया। इसके लिए जो शब्द का निर्माण करते हैं उसमें लिखते हैं कि F1 पीढ़ी के, F1 पीढ़ी के हेट्रोजाइगस का अगर संकरण उनके जनक ये होंगे और ये होंगे, इनके होमोजाइगस समयुग्म की जनकों से कराते हैं, चाहे इससे करा दें चाहे इससे करा दें। इसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर F2 पीढ़ी दिखाया है, और ये F2 पीढ़ी डोमिनेंट के लिए है और ये F2 पीढ़ी रिसेसिव के लिए है। ये हो गया। अब इसी में एक होता है पुनेट चार्ट या पुनेट स्क्वायर होता है, पुनेट का वर्ग होता है। आपको अगर इस विधि से ना समझ में आए तो पुनेट का स्क्वायर बनाते हैं। इसमें करते क्या है कि ये वर्गाकार बॉक्स बनाते हैं और इसको इस प्रकार बांट लेते हैं। इसमें करते क्या है, ये जो गैमेट बने F1 पीढ़ी के,
इसको एक तरफ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी और यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल टी, और ये दूसरे वाले को इस बगल लिख देंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर इस वर्ग को पूरा करते हैं। तो कैपिटल टी एक साथ आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ जाएगा, कैपिटल टी एक साथ आ जाएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यही जो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है नीचे, वही परिणाम यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। इसे हम यूनिट का स्क्वायर कहते हैं। यूनिट के स्क्वायर के माध्यम से आप कर सकते हैं या इस आरेख के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर हुआ बैक क्रॉस। अब आपको पढ़ना है टेस्ट क्रॉस। एक बार और इसको जान लेते हैं कि F1 पीढ़ी के हेटेरोजाइगस का उनके जनक होमोजाइगस जनक जो होंगे, समयुग्मी जनक होंगे, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, उससे अगर संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस में सेम प्रक्रिया है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। टेस्ट क्रॉस में हम लोग हेटेरोजाइगस संतति का क्रॉस उनके रेसिसिव से कराते हैं। मतलब वही सेम प्रक्रिया कि F1 पीढ़ी की संतानों का अगर संकरण अप्रभावी जनक से कराएं, यहाँ पर अप्रभावी जनक आएगा, ये इतना अंतर है। तो हम लोग करते हैं। इस बार हम लोग मटर के बीज का आकार ले लेते हैं। मटर का बीज का आकार गोल भी होता है और झुर्रीदार भी होता है। तो यहाँ पर शेप ले लेते हैं। तो एक हो गया राउंड और दूसरा हो गया रिंकल, झुर्रीदार, चिचका हुआ कहते हैं। तो राउंड के लिए हम गैमेट बनाएंगे, तो हो जाएगा कैपिटल आर, और इसके लिए स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर। इन दोनों के मध्य हम संकरण कराएंगे। यहाँ पर हमको मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। यह F1 पीढ़ी होगा और जो हमको मिलेगा वह प्रभावी लक्षण उसमें रहेगा, मतलब वो बीज का आकार गोल होगा लेकिन हाइब्रिड होगा। ये होगा हाइब्रिड राउंड होगा। तो अब हमको कराना है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं कि F1 पीढ़ी में जो मिला, मतलब हेटेरोजाइगस मिला है, हेटेरोजाइगस का संकरण हम रिसेसिव होमोजाइगस से कराएंगे, होमोजाइगस पेरेंट से कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग संकरण कराते हैं। इसके साथ स्मॉल आर गैमेट बनेगा, गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इस प्रकार से बनेगा। इनके मध्य हम संकरण कराते हैं। पहला पहले के साथ, उसके बाद दूसरा पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर जो पहला आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा होगा स्मॉल आर और चौथा होगा स्मॉल आर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली दो संतानें हैं ये हाइब्रिड राउंड है, हाइब्रिड राउंड। ये F2 होगा हाइब्रिड राउंड, और जो दो ये होगा ये रिसेसिव होगा, रिंकल होगा, मतलब रिंकल्ड होगा। ये होगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 50-50% का रेशियो आता है। 50% हाइब्रिड राउंड है और 50% झुर्रीदार है, रिंकल। अब इसी को हम यूनिट के स्क्वायर से भी कर सकते हैं। स्क्वायर बनाएंगे
उनको साथ में करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर भी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी 4 प्रकार से संततियों का निर्माण हुआ। ये हमारा हो गया बैक क्रॉस। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके लिए जो सेंटेंस बनाते हैं तो बोलेंगे F1 पीढ़ी के हेटेरोजाइगस का संकरण अगर उनके अप्रभावित जनक या समयुग्म की अप्रभावित जनक से कराते हैं, उसे हम टेस्ट क्लास के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा। धन्यवाद।